हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास का एक टॉपिक प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और उसकी राजधानी कहाँ थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए और याद करने के लिए हम इसे आसान भाषा में आपको बताएंगे और इसीलिए मैं इसे राजवंश और उसके संस्थापक और उसकी राजधानियों को एक चार्ट में बना दिया हूँ। तो आइए देखते हैं पहला राजवंश। तो पहला राजवंश का नाम है हर्यक वंश। इस वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए मेरे फ्रेंड, अजातशत्रु इस राजवंश के बहुत इम्पोर्टेंट शासक भी थे और इसकी राजधानी राजगृह थी। हर्यक वंश के बाद जो अगला राजवंश आता है उसका नाम है शिशुनाग वंश। इस राजवंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। राजधानी इनकी वैशाली थी। और इसके बाद जो अगला राजवंश आता है उसका नाम है नंद वंश और इसके संस्थापक महापद नंद थे। और आपको पता होना चाहिए कि इसी राजवंश के समय हमारे जो यूनानी शासक था सिकंदर भारत में आया था और इस राजवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिनकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। और उसका बाद जो राजवंश आया हमने बताया मौर्य वंश था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे हम आज पटना के नाम से जानते हैं। और इस राजवंश का जो महान शासक था वह अशोक थे और इसका अंतिम शासक बृहदत्त थे। बृहदत्त की हत्या कर जो अगले राजवंश की स्थापना की गई थी वह थी शुंग वंश और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र। अगला जो वंश आता है वह है कण्वक वंश और इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब जो अगला राजवंश बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनका नाम है सातवाहन वंश और इसके संस्थापक सिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। आपको पता होना चाहिए सातवाहन वंश का जो इम्पोर्टेंट शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। और सातवाहन वंश मातृ सत्तात्मक राजवंश था। यहाँ पर माता का क्या था, दर्जा अधिक ऊंचा था। अगला जो राजवंश होता है वह कुषाण राजवंश होता है और इसका जो संस्थापक हैं कुजल कटफिसेस हैं और इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। और इसके जो महान शासक थे उनका नाम कनिष्क था और कनिष्क बौद्ध धर्म अनुयायी था। अगला जो राजवंश आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसका नाम है गुप्त वंश और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और गुप्त वंश के बहुत महान शासक हुए, इसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। उसके बाद आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे विक्रमादित्य कहा जाता था, और स्कंदगुप्त। ये ऐसे
बहुत से महान शासक इस राजवंश में हुए थे। इसके आगे जो अगला राजवंश है उसका नाम है वर्धन वंश। इसके संस्थापक पुष्यभूति थे और इसकी राजधानी थानेश्वर थी। आपको पता होना चाहिए कि इस राजवंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं वह कौन है? हर्षवर्धन, जिन्हें अंतिम हिंदू शासक माना जाता है इन एशियन टाइम का। उसके बाद दक्षिण भारत में चलेंगे तो चोल वंश, और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे और इनकी राजधानी तंजौर थी। अगला संस्थापक हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक हैं वह दंतिदुर्ग हैं और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। अगला है राजवंश, ये भी दक्षिण भारत का राजवंश है, पल्लव वंश, और इसके संस्थापक सिंह बर्मन चतुर्थ थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। अगला है चालुक्य कल्याणी। तो चालुक्य 3 थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह चालुक्य कल्याणी, और इसके संस्थापक तैलप दूती थे और इनकी राजधानी मानखेत और कल्याण थी। अगला राजवंश है जो हमारा पूर्वी उत्तरी भारत में स्थित है, पाल वंश, और इसके संस्थापक गोपाल थे और इनकी राजधानी मुंगेर थी। अगला जो राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश है और इसके संस्थापक नागभट्ट थे और इनकी राजधानी कन्नौज थी। अगला जो राजवंश है उसका नाम है चौहान वंश और इसके संस्थापक वासुदेव थे और इनकी राजधानी अजमेर थी। आपको पता होना चाहिए चौहान वंश का जो महान शासक था जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान तीती के नाम से जाना जाता था, और इन्हीं के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का 2 युद्ध हुआ था। जो अगला राजवंश है वह गुलाम वंश है। यहीं से सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है और इस गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक यह मोहम्मद गोरी के गुलाम थे और इसीलिए उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसमें कुछ महान शासक थे जैसे इल्तुतमिश, बलबन, जिससे इस गुलाम वंश को में क्या है उसको आगे ले गए हैं। उसके बाद गुलाम वंश के बाद जो अगला आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं और इनकी राजधानी दिल्ली थी। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट शासक हैं जिसे आप लोग सभी जानते हैं, इसमें है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो अगला वंश आता है तुगलक वंश और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन बिन तुगलक और इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और इसमें जो बहुत चर्चित जो शासक था उसका नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल और दिवालिया के नाम से जाना जाता था। और उसके चचेरा जो एक भाई था जिसका नाम था फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक जो बचपन का नाम मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खान था, इसी के नाम से उन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अब अगला जो राजवंश है उसका नाम है सैयद वंश। इसके संस्थापक खिज्र खान थे और ये भी राजधानी की दिल्ली थी। अब लोदी वंश, इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने प्रारंभ में आगरा में ही अपना क्या था उन्होंने स्थापित किया था राजवंश। और इसके एक महान शासक थे जिसका नाम था सिकंदर
लोदी। और सिकंदर लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उनका नाम था इब्राहिम लोदी। उसके बारे में हम अभी जानते हैं। अगला जो राजवंश है वह संगम वंश है। और संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का थे और इनकी राजधानी विजयनगर थी। और ये दोनों भाई थे। इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर, तुगलक वंश से अलग होकर उन्होंने एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना किया था जिसका नाम था संगम वंश। अगला है सालू वंश, नरसिंह विजयनगर। अगला है तुलु वंश, वीर नरसिंह विजयनगर। यह राजवंश है बहमनी राजवंश। यह एक मुस्लिम राजवंश था और हसन गंगू इसके संस्थापक थे। और गुलबर्गा बीदर क्या था, इसका राजधानी थी। उसके बाद जो राजवंश आता है जो बहुत महान राजवंश था, जो बहुत लंबे समय भारत में राज किया था, उसका नाम था मुगल वंश। और इसके संस्थापक बाबर थे। दिल्ली और आगरा इन्होंने अपनी राजधानी बताया था। हमने बताया था कि जो लोदी वंश था, जो उसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, बाबर ने उसी को पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था उसी में हराकर उन्होंने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। अगला एक राजवंश है जो बहुत ही महाराष्ट्र में प्रचलित है और जो उसे पूरी दुनिया जानती है, भोसले वंश। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। दोस्तों इतना ही आज के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे मुझे हौसला मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो के साथ आपको आता रहूं। थैंक सभी को।